नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रेजर पे पर सक्सेसफुल पेमेंट होने पर जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि मैं एक फिटनेस स्टूडियो रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे मैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन सेशन रखता हूं फिटनेस के ऊपर। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है जूम का। जूम पे मैं अपने मीटिंग्स और अपने वेबिनार्स रखता हूं, मतलब जो भी ऑनलाइन सेशन होते हैं फिटनेस से रिलेटेड, वो मैं रखता हूं जूम पे। और मैंने क्या किया, अपने इसी सर्विसेज को ऐड करके रखा है रेजर पे, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। जब भी कोई पर्सन पेमेंट करता है मेरे इस पर्टिकुलर सेशन और मीटिंग में रजिस्टर होने के लिए, और जैसे ही उनकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, तो सेम पर्सन को मैं उस मीटिंग में ऐड करना चाहता हूं एज अ रजिस्ट्रेंट, वो भी ऑटोमेटिकली, ताकि ऑटोमेटिकली उनको सारी डिटेल्स शेयर हो जाए मीटिंग से रिलेटेड। जो भी डेट है, जो भी टाइम है, जो भी मीटिंग की डिटेल्स है, वो उनके साथ शेयर हो जाए। अब ये ऑटोमेशन हम बनाएंगे कैसे? क्योंकि रेजर पे और जूम, इन दोनों के बीच में तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे पैबली कनेक्ट का रेजर पे को जूम से कनेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा, जो भी पर्सन पेमेंट करेगा आपके वेबिनार में रजिस्टर होने के लिए, और जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट सक्सेसफुल होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जिनने भी पेमेंट करी है, वो जूम में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएंगे, वो भी उसी मीटिंग में जो आपने ऐड करके रखी थी फिटनेस सेशन के ऊपर। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक अमेजिंग ऑटोमेशन रेजर पे और जूम मीटिंग्स के बीच में, कि जैसे ही रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को, जिनने भी आपको पेमेंट करी है, उस पर्सन को आप ऐड कर सकते हैं अपने जूम की मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट और ऑटोमेटिकली। तो ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम मीटिंग्स को रेजर पे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक कर दे, आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऑन सक्सेसफुल रेजर पे पेमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक फिटनेस स्टूडियो रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे अपनी ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए मैं ऑनलाइन फिटनेस सेशन रखता हूं। अब इसके लिए मैंने क्या किया, रेजर पे पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है। जैसे ही कोई पर्सन पेमेंट मुझे करता है मेरे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने जूम के वेबिनार में। आप देख सकते हैं जूम पे मैंने आप एक मीटिंग, एक वेबिनार क्रिएट करके रखा फिटनेस वर्कशॉप के नाम से। अब जैसी कोई पेमेंट मुझे रिसीव होती है रेजर पे से, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम पर्सन को इस मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, ताकि ऑटोमेटिकली उनके साथ पूरी डिटेल्स शेयर हो जाए अपनी इस पर्टिकुलर मीटिंग की, और मुझे कोई भी इसमें मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे काफी ज्यादा जो मेरा टाइम है वो वेस्ट होने से बचेगा, और जो एरर्स हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब देख सकते हैं रेजर पे पर पेमेंट पेजेस पर मैं जैसे आपको लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट ऐड करके रखा है जिसका नाम है फिट कनेक्ट। आप देख सकते हैं जैसे कोई इस पर पेमेंट मुझे रिसीव होगी, कोई पर्सन मुझे पेमेंट
करेगा मेरे वेबिनार में रजिस्टर होने के लिए, तो इंस्टेंटली जैसे ही पेमेंट रिसीव हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, वो सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाएगा। तो चलते हम वापस पैबली कनेक्ट पर। देखिए दोस्तों, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी रेजर पे, क्योंकि जब तक रेजर पे पर कोई पेमेंट मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया रेजर पे, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। जैसी पेमेंट यहाँ पे कैप्चर्ड होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है जूम, जहां पे सेम पर्सन को मैं एज अ मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए, जूम और रेजर पे दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और रेजर पे को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहां पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने रेजर पे के अकाउंट पे, और रेजर पे के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है वेबबुक्स के ऑप्शन पे। वेबबुक्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू वेबबुक का। क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबबुक पे, और पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसके बाद कोई सीक्रेट कोई अलर्ट ईमेल आप देना चाहते हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना है एक्टिव इवेंट्स। तो देखिए, एक्टिव इवेंट्स हमारा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। एक्टिव इवेंट वो इवेंट होता है जहां से हमारा वर्कफ्लो हम चाहते हैं कि काम करना चालू करे। तो जब कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होती है तब मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो काम करना चालू करे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्टिव इवेंट चूज किया है पेमेंट कैप्चर्ड। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वेबबुक की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने रेजर पे के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पर। देखिए, पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, वो भी नई पेमेंट की। तो देखिए, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम जाएंगे रेजर पे के अकाउंट पे, और जो मेरा प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे मैं बाय करूंगा एज अ कस्टमर। तो देखिए, पेमेंट पेजेस पे यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, और देखिए ये था हमारा प्रोडक्ट फिट कनेक्ट हमारी सर्विस। इसका जो यूआरएल है पेज का, इसको मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको मैं करूंगा पेस्ट। तो आप देखेंगे पेमेंट पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट में मेरा टेस्ट, ये है मेरी मेल आईडी, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा पे की बटन पे। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करनी है, हमको यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो देखिए, डमी पेमेंट हम यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं टेस्ट बोर्ड मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको टेस्ट सबमिशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे आपके प्रोडक्ट के लिए आपको पेमेंट रिसीव होगी रेजर पे से, तो इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। पर यहाँ पे मैं टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं टेस्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कार्ड की डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है, डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करता जा रहा हूँ। सीवीवी हमारा 123 है, इसके बाद नेम ऑन कार्ड है पैबली, और देखिए कंटिन्यू की बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और देखिए जैसे ही हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है, और जैसी पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हुई है, इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। पेमेंट हमको दिखा रहा है कैप्चर्ड। ये था फोन नंबर उस रजिस्ट्रेंट का, उस कस्टमर का जिनने पेमेंट करा था हमारे वेबिनार के लिए। फर्स्ट नेम था उनका डेमो, लास्ट नेम था उनका टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने रेजर पे को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आएगी, डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा, और फिर हमको सेम पर्सन को ऐड करना है जूम में, वो भी एज अ मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब चलता हमारे जूम के अकाउंट पे, और अब जूम के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे।
इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद जूम पे। तो देखिए जैसे मैंने कनेक्ट विद जूम पे क्लिक किया है, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और जूम का अकाउंट आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी मीटिंग कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में नया रजिस्ट्रेंट मैं ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए जूम पे कई सारी मीटिंग्स मैंने क्रिएट करके रखी थी, तो जो मेरी मीटिंग का नेम है उसका नाम है फिटनेस वर्कशॉप। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया क्योंकि इसी पर्टिकुलर वर्कशॉप में नया रजिस्ट्रेंट मैं ऐड करना चाहता हूं। अब आता है मेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे रजिस्ट्रेंट का जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे पर्सन की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनका फर्स्ट नेम है और जो उनका लास्ट नेम है वो डिटेल्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद एड्रेस, सिटी, कंट्री, जिप कोड, स्टेट, फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आप देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। ये जो फील्ड्स है इनको भी हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। तो देखिए मैप का बटन ऑन करके इन फील्ड्स को भी मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रेजर पे से नेक्स्ट टाइम कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम पर्सन जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जूम मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब जूम की मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो चुका है। तो चलते हम जूम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे जूम के अकाउंट को। अब क्लिक करना आपको रजिस्ट्रेशन पे, तो आप देख सकते हैं आप एक नया रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो चुका है। क्लिक करते हैं व्यू की बटन पे और देखिए डेमो टेस्ट यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, ये है ईमेल एड्रेस और ये है रजिस्टर्ड डेट एंड टाइम। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट अपने पास भी कैप्चर करेगा उस पर्सन की और ऐड कर देगा उसको जूम की मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए रेजर पे पर जो वेबहुक हमने लगाया है वो पेमेंट कैप्चर्ड के लिए लगाया है। अगर आपने रेजर पे पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे तो इनमें से किसी एक प्रोडक्ट पे भी कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। पर हमने सेपरेटली एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखा फिट कनेक्ट के नाम से। हम ये चाहते हैं कि जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई नई पेमेंट आए तभी हमारा ऑटोमेशन काम करे और डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करे और जूम की मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट ऐड हो। पर प्रॉब्लम यह है कि जो अभी हमने वेबहुक लगाया है वो सारे प्रोडक्ट के लिए लगाए, क्योंकि जैसे ही पेमेंट कैप्चर होगी रेजर पे के पास आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और वो सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज ए रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, केवल एक ही प्रोडक्ट के लिए ऐड करना चाहते हैं, तो आपको वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे और रेजर पे और जूम के बीच में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पैबली के एक फीचर का जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज। यहाँ पे मैं अपने वर्कफ्लो को इस तरीके से फिल्टर कर दूंगा कि जब वो वाला जो हमारा प्रोडक्ट है फिट कनेक्ट वो जब परचेज करेगा कोई पर्सन तभी हमारा ऑटोमेशन काम करेगा। तो कैसे करना है, आपको क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। लेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट का नेम है।
अब देखिए प्रोडक्ट के नेम पे मैं फिल्टर ऐड करने वाला था, पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी नहीं है। तो अब मैं फिल्टर कैसे ऐड करूंगा, तो देखिए हम फिल्टर यहाँ पे ऐड करेंगे बेस अमाउंट पे। जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है उस अमाउंट पे हम यहाँ पे फिल्टर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि जो पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स अपने पास कैप्चर करता है रेजरपी का, उस पर डेसिमल काम में नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट था वो 999.00 था, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 99,900 हमको शो हो रहा है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को हम यहाँ पे मैप कर देंगे, क्योंकि जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है रेजरपी से वो 99,900 रिसीव हुआ है। उसी पर्टिकुलर बेस पे हम यहाँ पे फिल्टर ऐड करेंगे। अब देखिए क्या है, प्रोडक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ रेजरपी के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर सारे प्रोडक्ट का अमाउंट अलग अलग है। इसलिए मैं अमाउंट पे यहाँ पे फिल्टर ऐड कर रहा हूँ कि जब हमारा ये फिट कनेक्ट वाला प्रोडक्ट परचेज करेगा कोई पर्सन, तो वो पेमेंट 999 की ही करेगा। इसलिए हम प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पे फिल्टर ऐड करेंगे। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट चूज करा है और इसी अमाउंट को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 99,900। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बताएगा, क्योंकि अभी हमको यही अमाउंट यहाँ पे रिसीव हुआ है इसी वैल्यू का। अब देखिए अगर इस वैल्यू को मैंने कम ज्यादा किया, मान लीजिए मैंने 9,990 किया, मतलब ये अमाउंट अगर आपको रिसीव हुआ तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और आपका ऑटोमेशन इसके आगे काम ही नहीं करेगा और जूम के मीटिंग में कोई भी रजिस्ट्रेंट जाके ऐड नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर ऐड किया है और 99,900 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो देखिए कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बता रहा है। इसी तरीके से आपको भी फिल्टर ऐड करना है और फिल्टर ऐड करने के बाद आपको क्लिक कर देना सेव की बटन पे और इस वर्कफ्लो को आपको सेव कर देना है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो क्या होगा, रेजरपी से जैसे कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी, अगर वो अमाउंट 99,900 हुआ तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और जूम की मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसी फिल्टर की मदद से जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करे हैं उनको मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिया है। तो अगर आपको ये वर्कफ्लो पसंद आया तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।